हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस के कॉन्सेप्ट्स क्लास। आज हम अपना नया चैप्टर नए जोश के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। अपने चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th आरबीएससी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही शानदार सा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। हर कंपटीशन एग्जाम में आपको ये आते हैं, पैटर्न टाइप के होता है। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, साथ बने रहें और बिल्कुल ही इसको आसान बना देंगे। हर चीज इसका हर कॉन्सेप्ट समझेंगे, हर तरीके की जो भी चीजें हैं वो सारी चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज अपन इसका देखते हैं। तो देखिए, हम अपना जो चैप्टर है इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उससे पहले अपन थोड़ा सा बैक चलते हैं। ये आपने इससे पहले अपन 3-4 वर्ड्स पे बात करते हैं। सबसे पहले जो एक वर्ड निकल के आता है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस, उसके बाद अपन पढ़ते हैं प्रोग्रेशन, उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है सीरीज, और आफ्टर दैट जो अपना टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 4 इसके अंदर आते हैं। हम बेसिक से शुरू करते हैं। अपना होता क्या है इसमें, एकदम सिंपल सी चीज होती है। सीक्वेंस वर्ड जो आता है, सीक्वेंस से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सीक्वेंस मींस होता है, जैसे अपन डेली लाइफ के अंदर सुना होगा कि अरे ये सारी बुक्स है ना, आप सीक्वेंस वाइज कर दो। अपन बोलते हैं कोई भी एक स्लिप बनानी है तो सारी सीक्वेंस वाइज लिख दो। तो उसका मतलब होता है कि अपन एक फिक्स पैटर्न से उस चीज को लिखते हैं। उसमें कोई ना कोई एक वैरायटी होती है। जैसे मान लो अलग अलग कलर की बुक्स हो गई, हम क्या कहेंगे, इसको एक सीक्वेंस में सेट कर दो कलर वाइज। तो जो आपने वर्ड बोला कलर वाइज, वो डिफाइन करेगा कि हमें किस पैटर्न से वो सेट करनी है। समझ में आई बात? यानी जो भी अब इसको मैथमेटिकली लिंक करें अगर, तो मैथमेटिकली लिंक का मतलब हो गया कि अपन कोई भी किसी भी टाइप के नंबर जो कि एक फिक्स डेफिनेशन से बाउंडेड होते हैं उसको अपन सीक्वेंस बोलते हैं, है ना। एक बात करते हैं कि भाई ये सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस में एक फिक्स पैटर्न होता है। जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं, अपन बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर हो गए, तो बहुत सारे प्राइम नंबर का एक फिक्स पैटर्न होता है। प्राइम नंबर का एक रूल होता है कि वो तो सेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं या उस वन से डिवाइड होते हैं, है ना। वन से सेल्फ से डिवाइड होते हैं, तो ये सारे जो है वो प्राइम नंबर के अंदर आते हैं। तो मतलब एक फिक्स पैटर्न हो गया। इसके अंदर अपन ऐड अगर करें, मान लो जैसे कि अपने पास हो गया भाई 2, 4, 6 और 8, तो इसमें भी फिक्स पैटर्न हो गया कि हर नंबर नेक्स्ट 2 से प्लस करने पे आता है, तो इसको अपन सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें अपने पास डिफरेंस है, हालांकि ये डेफिनेशन है इसकी। हम सीक्वेंस को और प्रोग्रेशन दोनों एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। हम वो अच्छे से वो डिफरेंस समझेंगे। एक बार अपन बात करते हैं पहले सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस क्या होता है, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक लिस्ट होती है नंबर्स की, अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। कुछ एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग बहुत सारे नंबर अरेंज्ड होते हैं, उसको अपन सीक्वेंस बोलते हैं। या फिर एन अरेंजमेंट, ये भी अलग है, ये अलग है, 3 डेफिनेशन यहां पे है। एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर, बहुत एक पार्टिकुलर ऑर्डर होता है। उसमें क्या होता है कि ये नंबर्स होते हैं बहुत सारे। एग्जांपल अभी करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम किया 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, स्पेसिफिक कुछ ऑर्डर से हैं, पार्टिकुलर ऑर्डर है इसमें, इन सभी में। मतलब हर में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 2 का आ रहा है, 1 + 2 + 3 3 + 2 5 5 + 7 7 + 9, इस तरीके से। या फिर अपन बोल सकते हैं कि सीक्वेंस आर ए सेट ऑफ नंबर्स दैट आर अरेंज्ड और डिफाइंड अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक रूल। एक कोई ना कोई स्पेसिफिक रूल को वो फॉलो करेगा। रूल कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिकली रूल नहीं होता, वो कोई फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता, कोई एक डेफिनेशन को वो फॉलो कर सकता है। जैसे मान लो मैंने लिखा भाई 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है,
17 है, 19 है, मतलब ये नंबर्स लिख दिए बहुत सारे। तो यहां देखो मैथमेटिकली रूप कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा कि भाई हर बार जैसे 2 में ऐड किया, 3 में 2 ऐड किया, फिर इसमें 2 ऐड किया, फिर यहां 4 ऐड कर दिया, कभी 2 ऐड कर दिया, कभी 4 ऐड कर दिया। रूल नहीं बन रहा है इसका, लेकिन एक डेफिनेशन है कि ये सारे जो हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस का मतलब होता है कि कोई ना कोई डेफिनेशन से वो बंधा रहता है, किसी विशेष रूल से वो बंधा रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मैथमेटिकली फॉर्मूला को फॉलो करता हो। समझ गए? ये सीक्वेंस है। और जो मैथमेटिकली रूल को फॉलो करेगा वो प्रोग्रेशन होगा। अपन नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, वो प्रोग्रेशन हो जाएगा। बस ये सिस्टम से फ्री है। वो मैथमेटिकली कोई ना कोई अपन रूल बनाएंगे, उससे वो उस चीज को फॉलो करेगा। और ये किसी रूल को, कोई डेफिनेशन को, किसी तरीके की एक जैसी सिचुएशन को, या फिर देखो इसने क्या बोला है, विच मीन देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन देम। इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है सारे नंबर्स में। अब जैसे इसके अंदर क्या कॉमन है, इसमें ये कॉमन है बेटा कि जैसे ये सारे नंबर जो मैंने लिखे हैं या तो 1 से डिवाइड हैं या इटसेल्फ से डिवाइड है। ये चीजें इसके अंदर कॉमन निकल के आ रही हैं। एक इस तरीके से नंबर्स के वो सेट हैं, इनको अपन सीक्वेंस बोलेंगे। बिल्कुल शानदार तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। यानी कि ये सीक्वेंस की डेफिनेशन अपनी हो चुकी है। अब आगे देखते हैं अपन इसको प्रोग्रेशन को। समझ गए? एक बार दोबारा देख लो। लिस्ट होती है बहुत सारे नंबर्स की, कोई ना कोई डेफिनेट ऑर्डर या डेफिनेट रूल से वो फॉलो करते हैं। ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन है। सीक्वेंस आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट आर अरेंज होती है या फिर डिफाइन होती है अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल होता है इसका, जो कि समथिंग कॉमन बिटवीन देम, उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन होता है। इट्स कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है? तो देखिए बेटा, प्रोग्रेशन, डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन, दो सीक्वेंस, यानी वो सीक्वेंस का ही अपग्रेडेड वर्जन है ना। कौन सा? फाइंड। हाँ, तो देखो जो प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस की ही थोड़ी सी और आगे वैरायटी को बढ़ा दिया है ना। यानी सीक्वेंस तो अपन ने देख लिया कि भाई कोई ना कोई रूल फॉलो करता है। अब उस सीक्वेंस में थोड़ा सा और सुधार कर दिया और प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बना दी। देखिए क्या, कि दोज प्रोग्रेशन हुज टर्म्स ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न। ऐसी सीक्वेंस जो हमेशा किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती हैं, उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन आर इज सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिफाइंड बाय सम डेफिनेट रूल। उसमें भी सेम चीज थी कि वो डेफिनेट रूल करेगा। फर्क इतना है, ये मैथमेटिकली रूल फॉलो करता है और वो सिचुएशन या डेफिनेशन वाले रूल फॉलो करता है ना। इसमें कोई ना कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। इसमें अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सभी में हमने +2 ऐड किया, सबने अभी हमने -2 किया, सभी में हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया, या सभी में हमने डिवाइड बाई 2 किया। ऐसा बोल सकते हैं प्रोग्रेशन में। सीक्वेंस में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। नंबर से रिलेटेड फर्क साफ है। उसके बाद बेटा, इट हैज ए स्पेसिफिक फॉर्मूला टू फाइंड इट्स सम। इसमें कोई ना कोई अपन स्पेसिफिक इसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है, इंपॉर्टेंट है, दोनों को फर्क बता रहा है कि ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस। जितनी भी प्रोग्रेशन हम बोलेंगे, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल है बेटा 5 है, 9 है, 13, 17, 21। ठीक है ना। ये इसमें क्या आ रहा है, मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है। यानी यहां पर ने देखा कि हर बार +4 हो रहा है ना। हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस टर्म के अंदर +4 करते हैं तो सक्सेसिव टर्म्स अपनी आ रही है, आगे वाली जो टर्म आ रही है। उसके बाद यानी या फिर जैसे कोई भी एक और फॉर्मूला जनरेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। यानी इसमें क्या है, हर बार एक टर्म को 2 से बार मल्टीप्लाई करने से अपन आगे वाली चीजें फॉलो कर रहे हैं। यानी 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस तरीके से। तो ये अपन क्या देख रहे थे, इसमें यह है कि ऑल प्रोग्रेशंस, जितने भी प्रोग्रेशन है उसको अपन सीक्वेंस बोल सकते हैं। ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, बट ऑल सीक्वेंसेज नीड नॉट बी प्रोग्रेशन। नीड नहीं है, ये नीड है, NWD। सीक्वेंस नीड नॉट बी प्रोग्रेशन।
सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन होना जरूरी नहीं है। जैसे प्राइम नंबर है, हम उसको प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते, लेकिन प्रोग्रेशन की हर लाइन को अपन ये कह सकते हैं कि ये मैथमेटिकली, उसमें तो सारी चीजें आ जाती हैं, मैथमेटिकली डेफिनेशन सब कुछ आ जाती है, बट प्रोग्रेशन में सिर्फ मैथमेटिकली पैटर्न होना जरूरी है, उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। समझ गए? उसके बाद आती है, नेक्स्ट है सीरीज। तो देखिए बेटा, सीरीज एकदम आसान सी डेफिनेशन है, आसान सा कॉन्सेप्ट है कि सम और डिफरेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट आर जनरेटिंग अकॉर्डिंग टू सेम पैटर्न और रूल। सम और डिफरेंस लिस्ट ऑफ द नंबर्स, जो नंबर हमने लिस्टेड की थी, जो हमने बोला था प्रोग्रेशन है, बस उसके बीच में अगर आपको कहीं प्लस या माइनस दिख जाए तो वो सीरीज है। मैक्सिमम टाइम तो प्लस ही होता है, यानी सीधी सी बात है, उन सभी नंबर्स का प्लस, उन सभी नंबर्स का एडिशन, उन सभी नंबर्स का सम, जो एक विशेष पैटर्न को, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसको सीरीज बोलते हैं। या सीधी सी बात है, प्रोग्रेशन के बीच में प्लस लगा दो, वो सीरीज बन जाएगी। अभी हमने देखा प्रोग्रेशन था 5, 9, 13, 17, 21, ये था, है ना। बस अगर हम, ये तो हो गई प्रोग्रेशन, और अगर इसी को अपन सीरीज हो तो बस इसमें प्लस लगा देते हैं, ये क्या बन गया, ये सीरीज बन गया। बस इतनी सी बात है, ज्यादा इस पे टाइम खराब नहीं करना। आपके 10th में वैसे है भी नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास के अंदर ये आता है, या 10th स्टैंडर्ड अगर लेते हैं तो उसके अंदर ये चीजें आती हैं। हमने स्टार्टिंग की थी सीक्वेंस से। सीक्वेंस क्या होती है, अपने पास एक विशेष रूल फॉलो करती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। मैथमेटिकली कोई जरूरी नहीं है, मैथमेटिकली जो पैटर्न होता है उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, और प्रोग्रेशन के नंबर में अगर ऐड सब्ट्रैक्ट लगा दें तो उसको अपन सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए अपनी लास्ट जो फोर्थ जो डेफिनेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो अपना चैप्टर है, अभी आए हैं अपन अपने चैप्टर पे, देखते हैं ये क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, इट इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। सारी यही आ रही है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स, बस उसमें थोड़ा डिफरेंस आता जा रहा है। लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to preceding term। जो पिछली टर्म में कुछ नंबर फिक्स ऐड करने से अगला नंबर आता हो, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को छोड़ के, तो उसको अपन एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे, सीधी सी बात है, कुछ ऐसे नंबर्स, सिर्फ ऐसे नंबर्स जो ऐड करने से ही आते हो, उसको अपन एपी के अंडर लेते हैं, या सब्ट्रैक्ट करने से आते हो, है ना। वो एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग एक ही बात है, आप लिख सकते हो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। वैसे एडिंग ही मैंने यहां इसलिए दिया है क्योंकि जब आप अपन अभी बड़ी क्लास में हो गए, 4th 5th में, तो ये होता था, जैसे मान लो मैंने बोला एड 5 and 2, एड 5 and 2, देन आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। शानदार, बहुत इंटेलिजेंट हो गए, है ना। 5 और 2 ऐड कर दिया, आपका 7 आ गया। क्या नहीं बात है, इसमें आता ही है। अब मान लो मैंने बोला ऐड 5 and -2, 5 and -2, बताओ, करो भाई ऐड। मैंने ऐड करने के लिए बोला है, आंसर क्या कर रहे हो आप, आंसर बताओगे सर 5 - 2 is 3। मैंने ऐड बोला, आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो बस वही वाली बात है। यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, इसमें अपने वाले में साइन का ही चीजें हैं। अगर मान लो कुछ चीजें माइनस में हो रही हैं तो अपन सब्ट्रैक्ट बोलते हो, यहां लिख लो सही, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए फिक्स नंबर द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को छोड़ के, यानी फर्स्ट टर्म अपनी कुछ भी आ सकती है ना। फर्स्ट टर्म के अंदर ये है कि कुछ भी अपन ला सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो 11 है, 16 है, 21 है, 26 है, इस तरीके से अपना एक पैटर्न बनता है। अच्छा, इसमें
प्रोग्रेशन और इसमें क्या फर्क है? ये भी एक प्रोग्रेशन का ही आगे का रूप है, अर्थमेटिक लगा दिया इसमें। इसमें क्या होता है कि ओनली अपन एड सब्ट्रैक्ट का लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, एक आपको याद हो 2 4 8 16 32। इसमें क्या था कि हर नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां ऐसा नहीं आएगा, यहां ओनली अपन वो पैटर्न लेंगे, या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट। अपन ये वाला भी ले सकते हैं, 100 हो गया, 96 हो गया, 92 हो गया, 88 हो गया, ये सारे नंबर से ले सकते हैं। इसमें हर बार क्या रहा है, 4 माइनस हो रहा है। जैसे हर बार एक पैटर्न से पहले वाले नंबर से अगर अपन -4 कर रहे हैं तब वो नेक्स्ट नंबर आता है। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ओनली हो तब अपन इसके अंदर एपी बनाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। बाकी जो चीजें रहती हैं वो आपकी सेम रहती हैं, ये अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। शुरुआत की थी सीक्वेंस से, किसी भी नंबर दिख जाए कोई विशेष रूल को फॉलो करते हैं, वो सीक्वेंस हैं। उसके बाद ओनली जो मैथमेटिकली फॉर्मूला करते हैं उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन में प्लस माइनस लगा दिया उसको अपन सीरीज बोलते हैं। और अगर प्रोग्रेशन में ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हो तो उसको अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। क्या हुआ, लिखा नहीं गया? लिख लो। मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, हाँ चलो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। भाई जैसे होता क्या बेटा, जो सीरीज होती है ना, आपके 10th में सिर्फ एपी है, आपके 11th क्लास के अंदर आती है जो सीरीज आती है वो 3 टाइप्स की होती है। मेनली 3 टाइप्स होता है। एक होता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके 10th क्लास में है। एक होता है जीपी जियोमेट्रिक मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना, कोई भी एक नंबर से एडिशन सब्ट्रैक्शन से आता है तो उसको अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ऐसे ही कोई फिक्स नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड से आ जाए तो उसको जीपी बोलते हैं। एक होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है जो कि अगले नंबर के रेसिप्रोकल से आता है ना, मतलब एक एज ए फ्रैक्शन के अंदर आता है, वो 11th क्लास का है। ठीक है। एक फेबोनाची भी होता है, एक फेबोनेंसी भी बोलते हैं, इसका फेबोनेंसी प्रोग्रेशन या फेबोनॉकी भी होता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग सा होता है। वो 11th क्लास की बातें होती है, अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें अपने बस यही काम का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये एक छोटा सा पार्ट है। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड का आता है और ये रेसिप्रोकल के आते हैं। 3 टाइप की सीरीज मेथड होती है, अपने पास ही एपी है। समझ गए ना, इसी पे ही अपन फोकस करेंगे। चलो हो गया। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स हैं, कुछ उन पे बात करते हैं। हाँ तो देखिए आगे इसमें कुछ और वर्ड्स हैं। दैट फिक्स नंबर, देखो कौन सा हमने अभी अभी देखा था बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन थी कि इट इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। कह रहा है कि एक फिक्स नंबर ऐड करने से अगला नंबर आता है। जैसे इसमें हर बार अपन 4 ऐड कर रहे हैं, हर बार +4 करने से आ रहा है, तो ये जो 4 है, ये जो फिक्स नंबर है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब जो पैटर्न है, जो फिक्स नंबर अपन ऐड कर रहे हैं, जो फिक्स नंबर अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जो चीजें आती है ना, उसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, है ना। वो जो फिक्स नंबर है, दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको डी से लिखा जाता है। हम इस क्वेश्चन बार बार इसको डी से लिखेंगे। इट कैन बी पॉजिटिव, में भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, जैसे यहाँ पे। अच्छा, ये पता कैसे करते हैं वो चीज भी है। इसका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला भी आप लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए बेटा, हम यहाँ पे इसको दे देते हैं कि भाई एक एपी है, एक एपी अपन कंसीडर कर रहे हैं। आप इसमें नोट्स में लिख लेना कि मान लीजिए एक एपी है फर्स्ट टर्म, ईच ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट इन ए टर्म, या हर एक नंबर को अपन टर्म बोलते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ। जैसे मान लो मैं इसमें कहूं कि व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस एपी, तो आप बोलोगे 19। मैं कहूं सेकंड टर्म मतलब दूसरा नंबर, तो अपन एक मान लो अगर एपी को ऐसे डिफाइन करते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड A2 है, ये A3 है, A4 है। इस तरीके से मान लो अपन अगर एपी जनरेट करते हैं, तो जो डिफरेंस निकालने का, जो कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, जिसको अपन डी बोलते हैं, वो होता है बेटा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, A2 माइनस A1 कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें इसका पता करना हो तो हम बोल देंगे 15 माइनस 11, यहां पे प्लस का 4 आया, ये क्या हो सकता है बेटा,
पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव का है एग्जांपल। जैसे नेगेटिव का एग्जांपल अगर देखना है तो जैसे मान लो ये हो गया बेटा 60, ये हो गया आपका 57 हो गया, ये 54 हो गया, 51 हुआ, इस तरीके से मान लो। तो इसका ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव में जैसे अभी कैसे पता चलेंगे, जैसे मान लो इसी का एग्जांपल अपन देखते हैं, तो वो 57 इस एपी का डिफरेंस अगर अपन देखना चाहें तो यहां से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 57 माइनस 60 करेंगे, और बड़े में से हमेशा छोटा नंबर माइनस होता है, देन डी जो आएगा वो -3 आ गया, यानी यहां हर बार अपन -3 करने से आ जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो, है ना, और जीरो भी हो सकता है। अब जीरो का कैसे, कि मान लो फिक्स नंबर है, चलो जीरो वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं इसका एग्जांपल जीरो का। जैसे मान लो मैंने बोला 5 5 5 5, ये बहुत सारे नंबर हैं लेकिन है तो सेम। तो यहां अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हो सकता है यहां जीरो ऐड हो रहा हो सकता है यहां जीरो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि हम सबसे पहले तो समझो बात को, हमें दोबारा सुनो भाई, सीधी सी बात है, एपी बोलते हैं हर फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। उस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं अपने पास, दूसरे नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस कर लो, सेम आएगा। थर्ड में से सेकंड करोगे तो भी वही आना है, और फोर्थ में से थर्ड, कोई भी दो लगातार का अगर डिफरेंस करते हो ना, वो आएगा कॉमन डिफरेंस ही। बट पहले वाले थोड़े छोटे नंबर होते हैं, शुरुआत होती है ना ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली ऐसे बोला जाता है A2 माइनस A1 इज कॉल्ड D। ये जो डी है अपना, ये बेटा कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा अगर वो नंबर बढ़ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो प्लस में होगा, भाई सीधी सी बात है। अगर वो नंबर घट रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो नंबर एक जैसे बने रहे हैं तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी बात आ गई ना समझ में, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फिर तीसरी बात आपको मैंने पहले ही बता दी कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ईच ऑफ नंबर्स, हर एक जो नंबर होता है उसको अपन टर्म्स बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसे करके एन बहुत सारे, एन बोल रहा हूं मैं, अनंत नहीं बोल रहा हूं, एन टर्म्स अपन इसको बोलते हैं। बहुत सारी टर्म्स ये होती हैं। इस तरीके से मेरे हिसाब से अच्छे से समझ गए ना। अपना एपी का है, यहीं से अपना 10th वाला शुरू हो रहा है बेटा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई ना कोई फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से होता है, सीधी सी बात। अगर कहीं भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड का दिख जाए तो बोल दो नहीं है, एपी नहीं है, ये जीपी है जो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ये अलाउ करना है, उसी के लिए यस बोलना। आपको पूछेगा आगे क्वेश्चन आएंगे 5.1 में, आपको बोलेगा कि आप चेक करो ये एपी में है या नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले को अलाउ करेंगे, बाकी वाले को नो बोल देंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पता ही चल गया आपको, वो जो डिफरेंस है, जो आपका फिक्स नंबर आता है, जो अपन ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉमन डिफरेंस होता है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, हर नंबर को अपन टर्म बोलते हैं। इतनी सी बात है बेटा, ज्यादा कुछ रामायण नहीं है, आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे। चलो आगे एक छोटा सा पार्ट और रह गया, 5.1 एक्सरसाइज, फिर अपन करने लायक हो जाएंगे। एक चेक करना आएगा, उस चेक के बारे में अपन थोड़ा सा बता देते हैं। मेथड टू चेक व्हेन ए लिस्ट ऑफ नंबर इज गिवन, तो किस प्रकार से अपन चेक करते हैं वो टॉपिक और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है मेथड टू चेक ऑल नंबर्स आर एपी और नोट, कि आपने बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे, क्वेश्चन में आपको सीधी सी बात पूछेगा कि बताओ ये एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है, हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो हमने लिया 23, 28, एक एपी दी हुई हमें। पहले तो ये चेक करनी है एपी, पहली बात तो यही चेक कर लो एपी है या नहीं है ना, वही तो चेक करना है, नंबर सारी एपी और नोट। ठीक है, मैंने नंबर दिए, सॉरी एक बार पहले वैसे ही नंबर लिखा हूं मैं और लिखा मैंने इस तरीके से हमने नंबर्स लिखे। अपना टारगेट है कि कैसे चेक करें, हाउ टू चेक। तो अभी अभी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तीन डिफरेंस इनके निकाल लेंगे। वी नो A2 माइनस A1,
अब देखो क्या होता है, एक बार इसको समझने से पहले मान लीजिए मैं खुद एपी में बना रहा हूं, A1 A2 A3 कुछ नंबर्स है, मान लो A4 A5 A6 A7, ये बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि एपी में हैं। तो बेटा अगर ये एपी में होते हैं ना, तो अपन अगर D1 डिफरेंस निकालें, भाई मैंने कहा कि भाई डिफरेंस पहले दो नंबर्स का A2 माइनस A1 भी तो वही डिफरेंस होता है, A2 माइनस A1 ये भी D होता है। हो सकता है मैं D ये बोल दूं कि A3 माइनस A2 वो भी सेम ही आएगा। हो सकता है ये जो डिफरेंस है मैं बोलूं A4 माइनस A3 वो भी डिफरेंस ही है। मैं बोलूं कि भाई A5 माइनस A4 ये भी डिफरेंस ही है। मतलब नंबर तो सेम ही आने हैं भाई। जैसे मान लो मैंने बोला 1 3 5 7 9, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो भाई मैं 3 में से 1 है 2, 5 में से 3 फिर 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 भी 2, 11 माइनस 9 माइनस 2। ऑल नंबर्स आर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है। अब अगर हम इसको D1 नाम दे दें, इसको D2 और D3, इसको D4 और चलो D3 तक, बस अगर हमें एपी चेक करनी है तो आप कोई भी 3 कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, D1 D1 D2 और D3, 3 कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लो किसी भी नंबर्स में। आपको नंबर्स दिए होंगे, कोई भी 3D निकाल दो, अगर वो तीनों सेम आ रही हैं तो सारे नंबर्स हैं वो सेम होते हैं। आप 4 वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली 3 में पता चल जाता है। यानी D1 लिख दो, इफ D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 देन ऑल नंबर्स आर इन एपी। अगर ऐसा है तो एपी में है। जैसे यहां ये हमने चेक किया, यहां पे D1 कितना आया 3 माइनस 1 2 आया, D2 कितना आया 5 माइनस 3 2, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। D3 कितना आया यहां पे 7 माइनस 5 इज 2, ठीक है। बंद कर जाना या जाते हैं, हो गया क्या? हाँ ठीक है, हाँ ये लास्ट हो जाती है फिर इसके बाद चले जाना। तो जो D3 आया वो 7 माइनस, इसके साथ ही चले जाना, इसको ले जाना फिर 7 माइनस 5 2, यानी यहां पे क्या रहा D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, तीनों क्या रहे सेम। तो इसका मतलब ये एपी में है। इसको चेक करें तो यहां D1 कितना आया, D1 इज 28 माइनस 23 5 आया, 33 D2 निकाला 33 माइनस 28 प्लस 5, साइन के साथ भी थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा, 38 माइनस 33 यहां भी प्लस के 5 आया, इसका मतलब ये भी एपी में है। इसकी अगर बात करें यहां D1 जो आया वो 51 माइनस 48 प्लस 3 आ गया, 50 D2 जो आया वो 55 माइनस 51 यहां पे 4 आ गया। D1 इज नॉट इक्वल टू, ध्यान दो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 और D2 यहां सेम नहीं है, इट मीन्स ऑल नंबर्स आर नॉट इन एपी, एपी में नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। आप लोग ज्यादा मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मत सोचा करो कि पता नहीं क्या रामायण महाभारत हो रही, अरे सीधा सा देख लो बेटा, डिफरेंस अगर सेम आ रहा तो है वरना नहीं है। ये D1 D2 वाला तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज से करनी पड़ती है, फॉर्मूला जो है वो उनको लिखने पड़ते हैं ताकि अच्छे से नंबर अचीव हो सके। एमसीक्यू यस और नो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो, वरना थोड़ा से आपको ये D1 D2 D3 आपको लिखने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, एकदम छोटी क्लास में 5th 6th के अंदर आते हैं पैटर्न वाले, ठीक, आगे वाले नंबर फाइंड आउट करने। अब जैसे ये आ जाए कि अगर एपी में है, मान लो ये एपी में है, आगे के 5 टर्म बताओ, भाई बोल दे इसमें आगे के 5 बताओ, तो बता दो ना, सारे 2 2 प्लस कर रहा है, ये लो जी 13 15 17 19, इसमें 4 करने हो, सभी में क्या हो रहा है, हर बार प्लस 5 हो रहा है, जिसमें 5 क्या 53, इसमें 58 63 68, ये लो इसमें हो गया। कोई बड़ी दिक्कत है क्या? तो इस तरीके के बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चंस बेटा इसमें आते हैं। क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर? फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना जैसे इस टाइप के आते हैं कि सिचुएशन दे देगा, आप ये बताओ इनको समझ के कि क्या वो एपी बनेगी या नहीं बनेगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे। दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बहुत सारे नंबर्स आपको दे रखे, इसकी फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहला नंबर जिसको अपन A1 बोलते हैं, वही ए भी बोलते हैं उसको, वो फर्स्ट टर्म होता है। डिफरेंस बताओ तो डिफरेंस A2 माइनस A1 होता है। फिर कुछ ऐसे पर्सन आते हैं कि आइडेंटिफाई करो, आपको कुछ पहले से आइडेंटिफाई करो कि ये नंबर एपी में है या नहीं है, 3D निकाल दो, यस और नो बता दो, यस है तो आगे के निकालवाने हैं तो निकाल दो।
फिर आता है कि आपको ए दे दे, डी दे दे। जैसे मान लो मैंने बोला ए, मान लो कोई नंबर ए है, ए फॉर फर्स्ट टर्म, ए मैंने कहा 8 है और डी मान लो 3 है। आप एपी बनाओ, एपी बनाओ, यानी पहला नंबर 8 है, उसमें 3 3 प्लस हो रहे हैं, तो कर दो। कौन सी रामायण है भाई? 11 14 17 20 23, ये लो मैंने कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपकी 5.1 कंप्लीट हो गई। हालांकि कल अपन दोबारा से करके देख लेंगे, अच्छे से समझ के देख लेंगे। इस तरीके से आज आई थिंक क्लास हो गई है। आज अपन इतना ही देखते हैं। इन सब में आप अच्छे से इस थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो अपना 5.1 एक्सरसाइज, जनरली 5.23 मतलब इसका जो बेसिक है ना एपी का, ये हो चुका है। 5.1 इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5.2 में एक फॉर्मूला है, 5.3 में एक फॉर्मूला है और इसी के साथ अपनी 5th चैप्टर भी हो जाएगा। शानदार तरीके से हमने शुरुआत की है। इसमें जरूर इसको बार बार देखें। आप इससे आज का काम आप ऐसा कर सकते हैं, अपन इसमें एक्स्ट्रा नहीं देके, एक्स्ट्रा तो कल दे देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ 5.1 एक्सरसाइज खुद सेल्फ सोल्व करके दे सकते हैं। जो भी डाउट होगा वो कल अपन इसमें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आज का इतना ही था। आप सभी के समझ में आया होगा। किसी भी टाइप की कोई दिक्कत लगे तो प्लीज मुझे बताएं, कमेंट कर दें कि भाई आप सर थोड़ा सा ऐसा कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। तो वो मेरे लिए क्या होगा, सुधार का ही रहेगा। ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। आप सभी के लिए थैंक यू। हैव ए गुड डे।